नमस्कार बच्चों, आज हम लोग सीजीएल का 5th पेपर और 19 तारीख को जो पेपर आया है बच्चों उसको देखते हैं। करीब 40 क्वेश्चन आज हैं। थोड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों, तेजी में सब क्वेश्चन शुरू से चलते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों, पहला क्वेश्चन, एक वस्तु को 9,000 में बेचने पर होने वाला नुकसान, 9,000 में बेचा गया, 9,000 में बेचा गया बच्चों, तब क्या हुआ बताओ? लॉस हुआ। और वस्तु को 12,000 में बेचने पर हुआ लाभ, 12,000 में बेचने पर गेन हुआ। और दोनों, जो यहाँ पे लॉस हो रहा था बच्चों और जो वहाँ पे गेन हो रहा था, उसका रेशियो बराबर है, दोनों बराबर हैं। यानी गेन और लॉस और गेन का रेशियो बच्चों क्या बन जाएगा? बोलो, 1 और 1 का बन जाएगा। अब आगे बाद में पढ़ें, पहले हम लोग सीपी निकाल लें। सीपी निकालने का दो तरीका है बच्चों, सीपी निकालने का दो तरीका है। अगर एक्स लेके सॉल्व करते हो तो लॉस बराबर गेन बराबर एक्स मान लो बच्चों, और 9,000 में लॉस ऐड कर दो तो सीपी आ जाएगा, या फिर 12,000 में गेन हटा दो बच्चों तब भी सीपी आ जाएगा। यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे, दोनों सीपी हैं, दोनों को बराबर कर देंगे। 2x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 3,000, तो x बराबर 1,500। अब x पता चल गया। अब सीपी निकालने के लिए या तो 1,500 यहाँ जोड़ दो, तो 1,500 यहाँ जोड़ोगे बच्चों तो 10,500 बन जाएगा, और या तो यहाँ से 1,500 घटा दो तब 10,500 बन जाएगा। सीपी निकालने का एक तरीका ये हो गया बच्चों, है ना। दूसरा तरीका क्या होता है कि इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर है, यहाँ पे 9,000 का में बिक रहा था बच्चों, लॉस हो रहा था, यहाँ पे 12,000 में बिक रहा है और गेन हो रहा है। तो यहाँ का जो अंतर है उसी के कारण 1 का लॉस 1 के गेन में कन्वर्ट हुआ बच्चों। तो यहाँ का अंतर निकाल लो। अंतर कितना है बताओ? 3,000। इस 3,000 से क्या हुआ बताओ? 1 का लॉस 1 के गेन में बदल गया बच्चों। तो यहाँ पे अंतर क्या होगा? 1 का लॉस और 1 का गेन, तो अंतर 2 का होगा ना। तो 2 बराबर 3,000 है, तो 1 बराबर 1,500 हो गया, 1 बराबर 1,500 हो गया। अब यही काम करें बच्चों, या तो 1,500 जोड़ दें या फिर इसमें से 1,500 घटा दें, हम लोग सीपी तक पहुंच जाएंगे। सीपी कितना आ जाएगा बच्चों? 10,500। अब अगर सीपी पूछा जाएगा, समझ गए ना बच्चों, 1 बराबर 1,500 है। अब या तो लॉस वाले में जोड़ दें या गेन वाले में घटा दें, तो 10,500 आ जाएगा, है ना। अच्छा, अब सीपी पता चल गया 10,500। और क्या पूछ रहा है बच्चों? सीपी नहीं पूछ रहा है, बल्कि कह रहा है कि 20% के लाभ चाहिए, तो कितने में बेचा जाएगा? तो क्या आ जाएगा बच्चों? इसका 20% कितना आ जाएगा? 10%, 10,000, 1,050, तो 20% 1,050 का 2 गुना कितना आ जाएगा बच्चों? 2,100 आ जाएगा। 2,100 इसमें जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 12,600 रुपया सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया बच्चों? ये सवाल जब हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं तो वहाँ पे बताया जाता है, अपनी शीट में अलग से ये टाइप पूरा एक 5-6 सवालों से ये टाइप हमने समझाया है बच्चों, अपनी शीट में है। बहुत पुराना सवाल है प्रॉफिट लॉस का। हमने जब बताया होगा बच्चों तो ये भी बताया होगा कि इस प्रश्न में ध्यान देना कि इसमें जो है ज़्यादातर वो सीपी नहीं पूछता है बल्कि एसपी पूछता है। वही देखो यहाँ हुआ है ना। अगले सवाल में आओ बच्चों। एक तार 28 सेंटीमीटर रेडियस के एक वृत्त के रूप में है। तो देखो बच्चों, तुम्हें बताया गया होगा कि अगर 2D पिक्चर को तोड़ करके कोई नया पिक्चर बनाया जाता है तो परिधि या परिमाप बराबर होता है। परिधि या परिमाप बराबर होता है ना बच्चों। एक तार 28 सेंटीमीटर रेडियस के वृत्त के रूप में है। एक ये तार है बच्चों, ये 28 के रेडियस के रूप में है, 28 सेंटीमीटर रेडियस के वृत्त के रूप में है। अच्छा, इसी तार से एक वर्ग बनाया गया है, इसी तार से एक वर्ग बनाया गया है। दोनों के एरिया का अंतर बताओ बच्चों, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इस तार से एक वर्ग बनाया गया है तो दोनों का पेरीमीटर बराबर होगा। रेडियस 28 है तो यहाँ से इसका पेरीमीटर निकाल लें बच्चों, परिधि निकाल लें इसका। तो पेरीमीटर इसका कितना आ जाएगा? 7 का 4 गुना है तो 44 का 4 गुना आ जाएगा।
अगर ये ना आता हो बच्चों तो 2 पाई r लगा लेना। ये आ जाएगा कितना बच्चों, 4 चौके 16, 160 और 16 176 आ जाएगा। 176 क्या गया बच्चों, 176 इसका परिधि आ गया। 176 इसका परिधि आ गया। रेडियस 7 का 4 गुना है तो परिधि 44 का 4 गुना होगा बच्चों। इसका परिधि 176 आ गया। इसी से एक वर्ग बनाया गया है, एक वर्ग बनाया गया है। अब बताओ बच्चों, वर्ग जब इसी से बनाया गया है तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी, 176/4 हो जाएगी बच्चों। यानी कितना आ जाएगा बोलो, 44 आ जाएगी। इसकी साइड 44 आ जाएगी, इसकी साइड 44 आ जाएगी। अब क्या कह रहा है, दोनों के एरिया का अंतर बताओ। तो क्या आ जाएगा बच्चों, वर्ग का एरिया हो जाएगा 44 का स्क्वायर और माइनस सर्किल का एरिया कितना आ जाएगा, रेडियस 28 है, 7 का 4 गुना है बच्चों। तो 7 रेडियस पर कितना होता है बताओ, 154 होता है। 154 का रेडियस कितने गुना है बच्चों, 4 गुना। तो ये आ जाएगा 154 का 16 गुना। ये आंसर हो जाएगा। अगर इसमें दिक्कत लगे बच्चों तो यहाँ पर पाई r स्क्वायर लगा लेना। पाई r कितना है बच्चों, 28 है। तो ये आ जाएगा। इस तरह से भी निकाल सकते हो। और अगर याद है तो 7 रेडियस पर 154 होता है बच्चों, और 4 गुना है, ये 28 है, 4 गुना है तो 4 का वर्ग हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। ये हो गया वर्ग का एरिया, ये हो गया वृत्त का एरिया। यही वो पूछ रहा है। इसमें दिक्कत लगे बच्चों तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सबको समझ में आ गया। जब फिर से सुन लो जल्दी से, जब कोई 2 डायमेंशनल पिक्चर बनता है तो दोनों की मतलब एक को ब्रेक करके दूसरा बनता है बच्चों, तो दोनों का पेरीमीटर बराबर होता है ना। क्यों ऐसा होता है, इसी तार से देखो ये बना है और इसी तार से ये बना है, तो तार की लंबाई सेम होगी बच्चों। तो यहाँ से हमने पेरीमीटर इसका निकाल लिया, जितना इसका पेरीमीटर होगा उतना इसका होगा। इसका कितना आ गया बताओ, 44 इसकी साइड आ गई। अब दोनों के वर्ग का, दोनों के एरिया का अंतर पूछ रहा है। इसका एरिया इतना आ गया, इस वाले का एरिया निकाल लिया बच्चों 28 रेडियस, या तो ऐसे निकाल लिया या फिर ऐसे निकाल लिया। सबको समझ आ गया बच्चों। अगला सवाल देखो। एक आदमी 16 घंटे में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह 16 घंटे में 1200 किलोमीटर तय करता है। वह 40 किलोमीटर की चाल से कार से इस यात्रा का एक हिस्सा तय करता है और शेष 80 की चाल से जो है चलने वाली ट्रेन से पार करता है। कार द्वारा तय की गई दूरी पता करें बच्चों, है ना। ये है, तो ये एलिगेशन का सवाल हुआ। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पे 16 घंटे में 1200 किलोमीटर चलता है ना, तो पहला जो है 40 की चाल से कार से चलता है, तो कार की चाल 40 है। ठीक है। अच्छा, दूसरा हिस्सा जो है वो ट्रेन से चलता है और ट्रेन की चाल 80 है, ट्रेन की चाल 80 है। और औसत कितना है बच्चों, 1200 किलोमीटर कितनी देर में जाता है बताओ, 16 घंटे में। तो ये औसत चाल है। ये कितना आ जाएगा बच्चों, 16 से अगर हम इसे काटेंगे तो पहले 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 से ये कितना आ जाएगा, 8 से 8 और 8 45, 150। हाँ, तो 16 से पूरा कट जाएगा ये। और कितना आ जाएगा बच्चों, ये 16 से 8 से कट रहा था तो जो है 16 से कट के 8 से कितना आ रहा था, ये 8 1 8 5 175 आ जाएगा बच्चों। ये यहाँ 75 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब हम घटाएंगे, इसे घटाएंगे तो ध्यान रखना बच्चों, घटने पर समय का रेशियो आता है। जब हम चाल का एलिगेशन करेंगे तो समय का रेशियो आएगा, 80 में से 75 घटाओगे 5 आएगा, और 75 में से 40 घटाओगे बच्चों 25 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो रेशियो क्या बन जाएगा, यहाँ से 1 और 7 का बन जाएगा। फिर से समझ लो, कार की चाल, ट्रेन की चाल 1200/16 किया तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा बच्चों, 75 आ जाएगा। अब ये घटाओगे तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 35 आ जाएगा। रेशियो समय का 1 और 7 बन जाएगा। अब क्या कह रहा है, ये समय का रेशियो आया बच्चों। अब कार द्वारा तय की गई दूरी पता करनी है, तो क्या करेंगे, देखो समय का रेशियो कितना है बच्चों, 1 और 7 का है, 1 और 7 का है। अगर हम इसमें चाल से गुणा कर दें, चाल कितनी है बच्चों, 40 और 80 है। अगर हम इसमें चाल से गुणा कर दें तो जो आएगा वो क्या आ जाएगा बताओ, दूरी का रेशियो आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से दूरी का रेशियो जो है, अगर सिंपल करोगे तो यही सिंपल कर लो बच्चों, 1 2 बन जाएगा तो 1 और 14 आ जाएगा। दूरी का रेशियो 114 आ जाएगा। अब बोलो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे पूछा है कार के द्वारा तय की गई दूरी बताओ, तो कुल दूरी कितनी आ गई बच्चों, ये दूरी का रेशियो आ गया। कुल दूरी कितनी आ गई बताओ, 15 बराबर 1200, 15 बराबर 1200, तो 1 बराबर 80,
1 बराबर 15 × 120, 1 बराबर 80, तो ये दूरी 80 आ जाएगी बच्चों, और ये दूरी 14 × 80 आ जाएगी। ये आंसर हो गया बच्चों। सबको समझ आ गया है? ठीक है, फिर से समझ लो। कार की चाल, ट्रेन की चाल, औसत चाल, ये लिख दिया बच्चों। अब यहाँ पे एलिगेशन लगा दी हम लोगों ने, यहाँ एलिगेशन लगा दी हम लोगों ने। कितना कितना आ जाएगा बोलो? 5 और 35 आ जाएगा। 80 में से 75 जाएगा 5, और 75 में से 35 जाएगा 40 जाएगा 35। एक साथ का रेशियो बन गया। समय का रेशियो एक साथ है। चाल कितनी कितनी है बच्चों? 40 और 80 है। दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो दूरी का रेशियो आ जाएगा 114 का। अब कुल दूरी कितनी है बच्चों? 15, 15 बराबर 1200, 15 बराबर 1200, तो 1 बराबर 80, तो ये 80 हो गया। और ये सबको समझ में आ गया बच्चों? एक वस्तु का MRP 1800 है। इस वस्तु को 12% व X% के डिस्काउंट पर बेचा गया। यदि वस्तु 1200 में बिकी तो X का मान बताइए। ये सवाल बच्चों रेशियो से ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से सॉल्व कर लो बच्चों। देखो, फर्स्ट डिस्काउंट है, हम बिना रेशियो के भी बता सकते हैं, पहले रेशियोज बता दे बच्चों। फर्स्ट डिस्काउंट है 12 का, यानी 100 से 12 कम हो गया बच्चों। 100 से 12 कम हो गया, यानी रेशियो क्या बन गया बताओ? 100 और 88, यानी 25 और 22 बन गया बच्चों। पहला रेशियो क्या बन गया बच्चों? 25 और 22 का बन गया। दूसरा हम लोग को नहीं पता है, दूसरा हम लोग को नहीं पता है। और फाइनल कितना है बताओ? फाइनल है 1800 की वस्तु कितने में बिकी बच्चों? 1200 में। तो फाइनल क्या हुआ बताओ? 3 और 2 का हुआ। फाइनल रेशियो 3 और 2 का है। पहला 25 से 22 का है, दूसरा नहीं पता है। अब बोलो बच्चों, जब इन दोनों का गुणा करते हैं तब ये आता है। अब अगर हमें सेकंड नहीं पता है तो क्या करेंगे बोलो? फाइनल में इससे डिवाइड कर देंगे। 3/25 रेशियो 2/22, ये आ जाएगा बच्चों 2/22। 3/25 रेशियो 2/22, ये कितना आ जाएगा बच्चों? 66 और 50। 66 और 50 हुआ बच्चों। आप कह रहा है कितना डिस्काउंट हुआ? एक वस्तु 66 से 50 की हो गई। कितना डिस्काउंट हुआ? 16 का। किस पर हुआ? 66 पर गुणे 100। ये आंसर हो गया बच्चों। सबको समझ में आ गया बच्चों? ये है 25, 22। एक तरीका ये हो गया है, उसके अलावा भी सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा कैसे, वो भी बता रहे हैं बच्चों। पहले ये देख लो 25 से 22, दूसरा पता करना है। फाइनल कितना है? 1800 से 1200 हुआ, 3 और 2। अब इसमें इसका डिवाइड कर दोगे बच्चों, 3/25, 2/22, ये 66 और 50 का आ जाएगा। अब पूछ रहा है कितने परसेंट का X समान कितना है? कितना डिस्काउंट हुआ बच्चों? 16 का। किस पर हुआ? 66 पर। ये आंसर हो गया। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका इसे अगर रेशियो के बिना सॉल्व करना चाहते हो तो इस तरह सॉल्व करो बच्चों। देखो इस तरह से 1800 की वस्तु है, 1800 की वस्तु है बच्चों। पहला डिस्काउंट 12% का हुआ। 1800 का 12% कितना हुआ? 10%, 180 हुआ। 2% 36 हुआ। 180 और 36 216 हो गया। 216 रुपए का डिस्काउंट हो गया बच्चों। 216 कम कर दो, इसमें से 216 कम कर दो तो कितना आ जाएगा बच्चों? 1584 आ जाएगा। 1584 दाम आ जाएगा। 1584 के बाद क्या हुआ बताओ? X% का डिस्काउंट है और वस्तु कितने में है बच्चों? 1200 में है। तो यहां से भी सॉल्व हो सकता है। समझ गए ना? 12% कितना हुआ बताओ? 216। 216 कम हो गया बच्चों, तो 1584 दाम हो गया। अब X% का डिस्काउंट है और दाम कितना है? 1200। तो यहां से क्या कहोगे? कितना डिस्काउंट हुआ बताओ? 384। किस पर हुआ बच्चों? किस पर हुआ बताओ? 1584 पर गुणे 100। 384 बटे 1584 गुणे 100, यही बन जाएगा बच्चों। दोनों को सिंपल करोगे तो यही बन जाएगा। सबको समझ में आ गया? ये तरीका हो सकता है। नेट चेंज भी लगा सकते हो, लेकिन नेट चेंज से और टाइम लगेगा। सबसे अच्छा रहेगा रेशियो सॉल्व कर लो। ठीक बच्चों? अगला सवाल देखो। 800 से 2000 के बीच में कितनी संख्याएं 13 से डिवाइड होंगी? 800 से 2000 के बीच में कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 13 से डिवाइड होंगी? तो क्या करो बच्चों, एक तरीका तो ये हो गया। 2000 तक कितनी संख्याएं होंगी? 2000 में 13 से डिवाइड कर दो बच्चों। ये जो आएगा ये कितनी संख्या यहां से पता चल गई, कितनी संख्या यहां से पता चल गया। और इसी तरह से 13 से 800 में डिवाइड कर दो। ये मान लो x आया, अभी हम सॉल्व करके बता दे रहे हैं। और 1300 से 800 में डिवाइड कर दो बच्चों, y बार डिवाइड हुआ है ना। अब ये x संख्याएं होंगी जो 2000 तक जो 13 से डिवाइड होंगी, और ये 800 तक की संख्याएं होंगी जो 13 से डिवाइड होंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? x - y आंसर हो जाएगा। x - y आंसर हो जाएगा।
ये हो गया बच्चों, है ना। यहाँ तक 2000 तक कितनी संख्या होंगी जो 13 से डिवाइड होंगी, तो 13 से डिवाइड कर दोगे। 800 तक कितनी संख्या होंगी जो 13 से डिवाइड होंगी, ये डिवाइड कर दोगे बच्चों, x माइनस वाई आंसर हो जाएगा, है ना। इसके अलावा एक तरीका ये हो सकता है कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है बच्चों, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, देखो 1201 का गैप है, दोनों को शामिल करते हुए माना जाएगा ना, तो 1201 के गैप में 13 से डिवाइड कर दो बच्चों। लेकिन ये तरीका एकदम जो है हमेशा सही रहता है, ये तरीके में रिस्क होता है बच्चों। यहाँ पे हो सकता है आंसर आ जाए, लेकिन ये तरीका रिस्की होता है, इस तरीके में कई बार जो है गड़बड़ हो जाता है। ये तरीका एकदम सही है, थोड़ा सा 2-4 सेकंड और लगेगा, लेकिन ये तरीका लगाना, है ना, ये तरीके में रिस्क रहता है, कई बार सही हो जाता है, कई बार एक का अंतर रह जाता है, इसीलिए ये तरीका लगाना, ठीक है। पुराना सवाल है ये। अगला देखो बच्चों, x बराबर दिया है, y बराबर दिया है और ये पूछ रहा है, तो क्या करोगे, मान रख दोगे 2/x प्लस वाई करोगे बच्चों, तो क्या आएगा, cos x और cos x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 cosec x आ जाएगा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। और प्लस x माइनस वाई करोगे बच्चों, x माइनस वाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ से cosec x कैंसिल हो जाएगा और 2 cos x आ जाएगा, यहाँ पे 2 cos x आ जाएगा अपॉन 2 cos x अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक बच्चों, ये हो जाएगा। और -1 इसका मान पूछ रहा है, अब ये क्या आ जाएगा बताओ, 2 से 2 कट जाएगा, ये साइन आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर x और प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, cos स्क्वायर x आ जाएगा, -1 बराबर 0 आ जाएगा। ये 1 होता है इसलिए पूरे का मान 0 आ जाएगा, ठीक बच्चों। अगला सवाल देखो, समकोण त्रिभुज PQR में Q 90 का है, समकोण त्रिभुज PQR में Q 90 का है, समकोण त्रिभुज PQR में Q 90 का, ये कह रहा है। अच्छा, E और F क्रमशः PR और QR के मध्य बिंदु है, PR और E और F क्रमशः PR और QR के मध्य बिंदु है। PR का मध्य बिंदु बच्चों E है और F जो है वो QR का मध्य बिंदु है, QR का मध्य बिंदु, ये कह रहा है बच्चों। अच्छा, अब हाँ, अब ये दोनों को मिला दे, अगर हम ये मिला दिए बच्चों, ये है, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये दोनों मिड पॉइंट है बच्चों, ये साइड इसके बराबर है और ये पार्ट जो है वो इसके बराबर है, ये है। अच्छा, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि EFQP और PQR के पूरे ट्रायंगल का और ये ट्रेपीजियम का रेशियो बताना है बच्चों। आसान है, मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। क्या बताया गया था, इस तरह से समझो कि अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है बच्चों, तो मिड पॉइंट थ्योरम मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है कि यहाँ पर ये मिड पॉइंट अगर है तो इन दोनों की साइड का रेशियो कितना है बच्चों, 1 और 2 का है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा बोलो, 1 और 4 का होगा। साइड का रेशियो इसकी 1 है बच्चों, तो इस वाले की 2 है, ये 1 है तो ये पूरा 2 है, तो साइड का रेशियो 1 और 2 का है, तो एरिया का 1 और 4 का होगा। तो ये एरिया कितना होगा बच्चों, ये एरिया 1 होगा, पूरा कितना है 4 है, तो ये एरिया कितना होगा बोलो, 4 - 1 3 होगा। तो यही वो पूछ रहा है। अब तुमसे क्या कह रहा है बच्चों, ये ट्रेपीजियम का एरिया और पूरे का एरिया का रेशियो क्या होगा, तो ये एरिया 1 है बच्चों, ये एरिया 3 है, तो पूछ रहा है तुमसे ये एरिया और पूरे का एरिया, तो क्या आंसर हो जाएगा, 3 और पूरे का कितना हो जाएगा बच्चों, 4, तो आंसर हो जाएगा 3:4। सबको समझ आ गया बच्चों, ये पहले भी आ चुका है इसी बार वाले में, इसी CHSL में ये 2-3 बार दिखा है पेपर में, ठीक है बच्चों। CGL का जो पेपर हो रहा था उसमें भी आया था, ये बहुत पुराना सवाल है ये। इसके आगे चले बच्चों, अल्फा और बीटा ax² - bx + c के मूल हैं, तो इसका मान बताना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक आसान सवाल बच्चों, क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लोगे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आता है बच्चों, माइनस का b अपॉन a, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन a होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बच्चों, तो ये b अपॉन a आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बताओ, c अपॉन a, तो c अपॉन a सही में c अपॉन a रहेगा। अब यही मान यहाँ रख दोगे तो इसका मान क्या आ जाएगा बच्चों, b अपॉन a रेशियो c अपॉन a से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, b अपॉन c आंसर हो जाएगा। सबको समझ आ गया बच्चों। अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, इसका मान निकाला अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान रख दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान रख दिया, सॉल्व कर लिया। सबको समझ आ गया बच्चों। अगला सवाल देखो, ये देखो यहाँ पे 12.5 का क्यूब 12.5 का क्यूब
12.5, ये बच्चों 7.5 कर लेना, ये 7.5 का क्यूब है। तो 12.5 का क्यूब प्लस 7.5 का क्यूब ये है। तो अब ऐसे में देखो बच्चों, 12.5 को a समझो, इसको a समझो, और 7.5 को b समझो। तो ऊपर क्या लिखा है बताओ, a क्यूब प्लस b क्यूब लिखा है, और नीचे क्या लिखा है बच्चों, ये a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है, और ये जो है b स्क्वायर है, और ये क्या है बच्चों, ab है। ab है। अब बताओ बच्चों, ऊपर लिखा है a क्यूब प्लस b क्यूब, और नीचे लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो क्या करोगे, इसका मान क्या आ जाएगा बच्चों, a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab, और डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab। अब क्या होगा बच्चों, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और क्या बचेगा बच्चों, a प्लस b, ये आ जाएगा। और यही a प्लस b का मतलब क्या हो गया, बोलो। a किसको माना था बच्चों, 12.5 को, और b किसको माना था, 7.5 को। तो आंसर हो जाएगा 12.5 प्लस 7.5 यानी 20। ये आंसर हो गया। सबको समझ आ गया बच्चों। ये a क्यूब है, यहाँ पे 12.5 लिख गया है, उसे 7.5 कर लो, यही था पेपर में। तो a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab है। तो क्या लिख देंगे इसे, a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, कैंसिल हो जाएगा, a प्लस b आया, a प्लस b, a और b का मान जो रखा था वही रख दोगे बच्चों। सबको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखो, 13 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर रेडियस के दो वृत्तों की परिधियों, 13 रेडियस है बच्चों और दूसरे का 20 रेडियस है, इसको मिला करके इनकी परिधियों के योग के बराबर एक बड़ी वृत्त की परिधि के बराबर है। बड़े वृत्त की रेडियस बताओ। इन दोनों की परिधियों का योग एक बड़े वृत्त की परिधि के बराबर है। बड़े वृत्त का रेडियस बताओ, यही ना बच्चों। इन दोनों की परिधियों का योग एक बड़े वृत्त की परिधि के बराबर है, उसकी रेडियस हम लोग को पता करनी है। ठीक है, आसान है, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा बच्चों, 2πr। इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 2πr, और इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा बच्चों, 2πr। आप यहां से बराबर कर दोगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों का पेरीमीटर इसके बराबर है बच्चों, 2π 13 और प्लस 2π और 20। यहां से 2π कॉमन ले लोगे बच्चों, अंदर क्या आ जाएगा बोलो, 13 और प्लस 20 आ जाएगा, और इधर 2πr रहेगा। यहाँ से 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा। r बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 33 आ जाएगा। ठीक है ना, r बराबर 33 आ जाएगा। इन दोनों की परिधियों का योग इसके बराबर है बच्चों, ये कह रहा है। तो यहाँ से 2πr को जोड़ करके इसके 2πr के बराबर किया, 2π कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, r बराबर आ गया 13 प्लस 20 यानी 33। सबको समझ में आ गया बच्चों। अगला सवाल देखो, त्रिभुज ABC में AD, BE और CF इनके मध्य बिंदु हैं। देखो बच्चों क्या कह रहा है, देखो ट्रायंगल ABC में AD, BE और CF मिड पॉइंट है बच्चों। AB का D मिड पॉइंट है, और AD BE E मिड पॉइंट है, और CF F मिड पॉइंट है। ये कह रहा है, यानी ये सेंट्रॉइड हो गया बच्चों, ये केंद्रक हो गया। अब तुमसे कह रहा है ये, हाँ, तो यहाँ से G इसका केंद्रक है, सेंट्रॉइड है। ये कह रहा है बच्चों ABC का एरिया 20 है, ABC पूरे का एरिया 20 है। ये कह रहा है बच्चों ट्रायंगल ABC का एरिया जो है वो 20 दे रहा है, और कह रहा है कि ट्रायंगल AFG ये ट्रायंगल बच्चों, और ट्रायंगल BF और G ये ट्रायंगल। तो ऐसे में ये होता है नियम बच्चों कि अगर किसी ट्रायंगल को उसकी माध्यिकाओं द्वारा, पहले समझ लो बच्चों, इसे एक ट्रायंगल है, अगर इसकी मीडियन ड्रॉ की जाती है तो दोनों का एरिया बराबर होता है। क्यों बच्चों, मीडियन ड्रॉ किया जाएगा तो ये और ये बराबर होगा, और ऊंचाई भी दोनों की बराबर होगी ना, तो इसीलिए दोनों का एरिया बराबर होगा। और अगर ऐसे 6 ट्रायंगल बन जाते हैं तो सभी का एरिया बराबर होगा, बच्चों, है ना, सभी का एरिया बराबर होगा। अब ये पूरे ट्रायंगल का मतलब कितना बच्चों, पूरे ट्रायंगल का मतलब ये 6 बार ये आएगा, है ना। तो 6 छोटे ट्रायंगल जो बनेंगे वो 6 बनेंगे बच्चों। तो 6A
बराबर कितना है बताओ, 20 है। 6a बराबर 20 है बच्चों। और तुमसे जो दो ट्रायंगल कह रहा है वो दो ट्रायंगल बना करके एरिया कितना होगा, 2a हो जाएगा बच्चों। तो 6a बराबर 20 है तो 2a, उसका 1/3 है ना, उसका 1/3 है तो 20/3 आंसर हो जाएगा। सब लोग समझ गए बच्चों, 20/3। दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल होगा तो 20/6, दो ट्रायंगल होगा तो 20/3, तीन ट्रायंगल होगा तो 10 हो जाएगा। इसी तरह से बनता जाएगा। सब लोग समझ गए बच्चों, ठीक है। क्या नियम हुआ, ये क्यों बराबर होता है, दोनों का चूंकि ये मीडियन है बच्चों, ये मिड पॉइंट है, इसलिए आधार बराबर हो गए और ऊंचाई दोनों का सेम है, इसलिए दोनों का एरिया भी बराबर होगा। और अगर 6 ये तीनों मीडियन ड्रॉ किए जाते हैं बच्चों तो ऐसे में सर्किल ट्रायंगल जो है वो 6 बराबर एरिया में डिवाइड हो जाता है। 6 का एरिया मिलाकर के कितना है, 20 है, और 2 का एरिया पूछ रहा है तुमसे, तो 6a बराबर 20, तो 2a बराबर 20/3। सबको समझ आ गया बच्चों। अगला सवाल देखो। ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, बी 12 दिन में पूरा करता है। ए 18 दिन में बच्चों और बी 12 दिन में पूरा करता है। पहले एलसीएम ले लो, 36 आ जाएगा। ये 2 काम करेगा और ये 3 काम करेगा। अब आगे पढ़ो। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, 6 दिन बाद ए ने छोड़ा। तो 6 दिन तक कौन कौन था बच्चों, 6 दिन तक दोनों थे। तो 6 दिन में कितना काम होगा, 2 और 3 एक आदमी करेगा, और 6 से गुणा कर दोगे तो 30 कार्य पूरा हो गया। 6 दिन में कितना काम पूरा हो गया बच्चों, दोनों थे तो 2 और 3 5, 5 6 30 काम पूरा हो गया। 6 दिन बाद क्या हुआ, ए ने छोड़ दिया। शेष काम पूरा करने के लिए बी को अपेक्षित दिनों की संख्या ज्ञात करो। तो अब बोलो बच्चों, तो अब शेष कार्य कितना बचा बताओ। शेष कार्य जो बचा वो 36 कुल था, उसमें से 30 पूरा हो गया था, तो कितना बचा बच्चों, 6 कार्य बचा। और शेष कार्य कौन करेगा बताओ, ए काम छोड़ चुका है, बी काम करेगा। तो शेष कार्य अगर बी करेगा तो बी एक दिन में कितना काम करता है बच्चों, 3 काम करता है। इसलिए 6 काम में कितना समय लगेगा बताओ, 6/3 यानी 2 दिन लगेगा, 2 दिन और लगेगा। अब अगर पूछता है तुमसे शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितना दिन लगेगा, तो आंसर 2 दिन हो जाएगा। और यही अगर पूछता है कुल दिन कितना हुआ, तो आंसर 6 दिन पहले हो चुका था बच्चों, 2 दिन और। अगर कुल दिन पूछेगा तो आंसर 8 होगा। लेकिन जो पूछ रहा है कि शेष काम को पूरा करने के लिए बी को कितना दिन लगेगा, तो आंसर 2 हो जाएगा। सबको समझ आ गया बच्चों, ठीक है। 2 कार्य 3 कार्य, 6 दिन का कार्य कितना बच्चों, 30। शेष कार्य कितना बचा, 6। शेष कार्य कौन करेगा, बी। एक दिन में 3 तो 6 कार्य में 2 दिन लगेगा। कुल दिन पूछा जाए तो 8 और बी का दिन पूछा जाए तो 2। सबको समझ आ गया बच्चों। 18 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का औसत 50 था, ठीक बच्चों। 18 पारी के बाद एक बल्लेबाज का औसत 50 था। 18 पारी का औसत कितना था बच्चों, औसत कितना था बताओ, 50 था। 2 और पारी के बाद औसत 52 हो गया। 2 पारी आई तो औसत कितना हो गया बच्चों, 2 पारी के आने से नया औसत कितना हो गया बताओ, 52 हो गया, नया औसत 52 हो गया, ठीक बच्चों। अच्छा, यदि उसमें उच्चतम और सबसे कम स्कोर के बीच का अंतर 120 है, इन दोनों में जो मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर जो है वो कितना है बच्चों, 120 है, 120 है। इन दोनों में मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर 120 है, तो मैक्सिमम स्कोर कितना है। तो अब यहाँ पे एक तरीका ये हो जाएगा कि अगर तुम बेसिक तरीका लगाते हो बच्चों, तो ये x मान लो, तो मिनिमम कितना आ जाएगा, दोनों का अंतर 120 है बच्चों। तो अगर मैक्सिमम x है तो मिनिमम उससे 120 कम होगा। अगर मैक्सिमम x है तो मिनिमम उससे 120 कम होगा। ये हुआ बच्चों। अब क्या करोगे बोलो, 18 का टोटल निकाल लो, उसमें ये 2 पारी ऐड कर लो बच्चों, क्योंकि ये पारियां आई हैं ना, तो x + x - 120 ऐड कर लो। ऐसा करने के बाद कुल पारी कितनी हो गई बताओ, 18 थी, 2 बढ़ गई, 20 पारी हो गई। और 20 पारी का औसत कितना हो गया बच्चों, 52 हो गया। ये बराबर 52 हो गया। इसी को सॉल्व कर लो। एक तरीका ये हो गया सॉल्व करने का बच्चों, ठीक है। क्या करोगे, 18 पारी का औसत 50 है, ये दिया है बच्चों। 2 पारी में जो अधिक है और जो कम है, चूंकि अधिक पूछ रहा है इसलिए उसे x मान लो, तो कम वाला 120 कम हो जाएगा। तो ये पुराना 18 का टोटल हो गया, और ये दोनों जोड़ दिया, कितनी संख्या हो गई, 20 से डिवाइड कर दिया, तो ये औसत आ गया बच्चों। औसत कितना है बताओ, 52 है, 52 के बराबर कर दिया। एक तरीका ये हो गया सॉल्व करने का। और दूसरा तरीका इसका हो सकता है, अगर हम इसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करें बच्चों तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, है ना। देखो कैसे, ध्यान देना बच्चों। ये बताओ, पुरानी जो पहले की 2 पारियां हैं उनका औसत कितना है बताओ, 50 है, औसत 50 है बच्चों। तो अगर एक पारी होगी तो 50
औसत 50 है बच्चों, तो चाहे जितनी पारियां आए या जाएं 50 औसत वाली, चाहे जितनी पारियां आए या जाएं 50 औसत वाली, तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो अब बोलो बच्चों, एक अगर आए तो 50 की आए तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 2 आए, 2 का योग, अगर 2 का योग बच्चों 50 गुणे 2 यानी 100 रहा होगा, तो फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता ना। एक अगर 50 का होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, 2 मिलकर के 100 के हों, 3 मिलकर के 150 के हों, 4 मिलकर के 200 के हों, तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक अगर 100 होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क पड़ा है बच्चों। फर्क क्या पड़ा है बताओ? औसत 50 से बढ़कर 52 हो गया, तो औसत कितना बढ़ा बताओ? 2 बढ़ा। और कितनी पारियों का बच्चों? 18 और 2 20 पारियों का। तो 20 पारी का औसत अगर 2 बढ़ा बच्चों, तो इसका मतलब वो 100 से 40 ज्यादा होंगे। 20 पारी का औसत, 20 कहां से आया? 18 और 2 20, कितना बढ़ गया बच्चों? 50 से 52 हो गया, तो 2 बढ़ गया। समझ गए ना सब लोग? तो 20 पारी का औसत अगर 2 बढ़ गया तो 40 ज्यादा होंगे, किससे? 100 से। तो 2 का योग कितना आ गया बच्चों? 140। देख लो कितना आसान है। 2 का योग 140 आ गया। दोनों में अंतर कितना है बच्चों? 120 है। तो अब तुम चाहो तो x प्लस वाई बराबर 140 और x माइनस वाई बराबर 120, ऐसे सॉल्व कर लो बच्चों। और या फिर योग 140 है, योग 140 है, अंतर 120 है, अंतर 120 है, घटाया 20, आधा आधा किया, 10 10 और 1 में 120 जोड़ दिया। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक बच्चों, तो ये तरीका ज़्यादा अच्छा है। 2 का योग निकाल लिया बच्चों। अब 2 का योग ये आ गया, अंतर पता था, या तो इसको सॉल्व कर लो, या योग और अंतर दिया हो तो घटा दो, आधा आधा करो और 1 में योग जोड़ दो, तो 130 और 110 आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो अगर अधिकतम पूछ रहा है तो अधिकतम का आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 130 हो जाएगा। और अगर मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम का आंसर 10 हो जाएगा। सबको समझ में आ गया बच्चों? इसके आगे चलें। 101 से 1000 तक कितनी प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 9 होगा? तो अब देखो बच्चों, 101 से लेकर के 1000 तक ये 900 संख्या है बच्चों। ये 900 संख्या है, ये 900 संख्या है। और सभी में देखो, जैसे 101 से बच्चों 200 तक 9 बार, 9 संख्या में 9 बार 101 से 200 तक, सॉरी 9 बार नहीं बच्चों, 10 बार क्या होगा? 10 बार जो है यूनिट डिजिट पर 9 आएगा। कैसे? 109, 119, 129 से लेकर के कहाँ तक बच्चों? 199 तक, है ना। तो यहाँ तक 10 बार आएगा। तो ऐसे ही जब यहाँ पे 101 से 200 में 10 बार आएगा, तो बोलो बच्चों 201 से 300 में भी 10 बार आएगा, 10 बार आएगा। तो यहाँ पे सैकड़े वाले कितने इंटरवल हो गए बच्चों? 9 है। 9 इंटरवल अगर 0 से लेकर के 101 से 1000 तक है ना बच्चों, तो ये 9 इंटरवल है। तो एक सैकड़े में कितनी बार आ रहा है? 10 बार। तो 9 सैकड़े में कितनी बार आएगा बच्चों? एक सैकड़े में 10 बार आ रहा है, अगले सैकड़े में भी 10 बार आ रहा है, और 9 कुल सैकड़े हैं, तो कितनी बार आएगा बताओ? 90 बार आएगा। 90 बार आएगा, यूनिट डिजिट पर 90 बार आएगा। कितने प्रतिशत संख्याओं में 9 इकाई का अंक होगा बोलो बच्चों? तो 90 संख्याओं में होगा। 90 संख्या में होगा। अब बोलो बच्चों, 900 में कितनी संख्याओं में है बोलो? 90 में है, तो कितने परसेंट है? 900 में 90 में है, तो कितने परसेंट है बच्चों? 10% है। यही वो पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच में कितनी संख्याएं हुई बोलो? 900। कैसे पता चला बच्चों? 1000 में से 101 घटा दो और 1 जोड़ दो। जब इन दोनों को शामिल किया जाएगा तो 1 जोड़ दिया जाएगा। तो 900 संख्या है बच्चों। इन 900 संख्याओं में 101 से 200 में कितनी बार आया बच्चों? 10 बार। का कैसे आया समझ गए? ऐसे ही 201 से 300 में भी 10 बार आएगा, 300 से 400 में ऐसे ही 10 बार आएगा। तो ऐसे 9 इंटरवल हो रहे हैं सैकड़े के, है ना बच्चों, तो 90 बार आएगा। 900 में अगर 90 बार आएगा तो कितने परसेंट आएगा? 10% आएगा। त्रिभुज ABC 3 बिंदु है। त्रिभुज ABC 3 बिंदु है। AB 4,
ट्रायंगल ABC, ध्यान देना बच्चों, ट्रायंगल ABC 4, 6 और 10। ABC ऐसे कितने वृत्त बन सकते हैं जो ABC से होके गुजरे? ABC में AB 4 है, BC 6 है और AC 10 है। ABC में AB 4 है बच्चों, BC 6 है और AC 10 है। AC 10 है। अब ऐसे कितने वृत्त हो सकते हैं जो ABC से होके गुजरे? हाँ, ये एको नहीं बनेंगे बच्चों, इसमें ध्यान देना। ये बहुत से सर जी लोग एक वृत्त बता रहे हैं, गलत है। ये ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, है ना। ध्यान देना, जब एक ट्रायंगल बनता है, अगर ट्रायंगल बन रहा होता बच्चों तब एक वृत्त बनाया जा सकता था। किसी भी ट्रायंगल का परिवृत्त बनाया जा सकता है, किसी भी ट्रायंगल का परिवृत्त बनाया जा सकता है, सरकम सर्किल बनाया जा सकता है। तो अगर ये ट्रायंगल बनता तब जो है एक सर्किल बन जाता बच्चों। लेकिन यहाँ देखो 4 और 6 का सम कितना हो रहा है? 10 हो रहा है, तो ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा। अब बताओ बच्चों, देखना बहुत अच्छे अच्छे कई लोग जो है इसका आंसर 1 दे रहे हैं, गलत है। 4, 6। तुम लोग बताओ बच्चों कि ABC, क्या ऐसा कोई सर्किल हो सकता है जो ABC तीनों से होके जाए? अरे या तो AB से जाएगा या AC से होके जाएगा या BC से होके जाएगा। ऐसा कैसे संभव है कि तीनों से होके जाएगा? समझ रहे हो ना बच्चों? ये है बच्चों, या तो वो AB से जाएगा या BC से या ABC से AC से जाएगा। ABC तीनों से होकर के जाने वाला कोई मायावी सर्किल थोड़ा ना है, ऐसे घूम जाएगा, ऐसे तो घूम जाएगा। तो समझ गया ना, जो सर जी लोगों ने इसका आंसर 1 दिया है वो क्या आधार पे दिया होगा? उन्होंने सोचा कि ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बन गया तो एक सर्किल बन जाएगा। तो है ना बच्चों, गलत है ये, ध्यान देना। जल्दी से एक बार बता दें, देखो सुनना, अगर एक बिंदु है बच्चों तो इनफाइनाइट सर्किल बनेंगे। अगर 2 बिंदु हैं तब भी इनफाइनाइट सर्किल बनेंगे। अगर 3 बिंदु हैं तब एक वृत्त बनेगा। लेकिन वो तीनों बिंदु कैसे होने चाहिए बच्चों? कोलिनियर या संरेख नहीं होना चाहिए, है ना। 4 बिंदुओं से एक सर्किल तब बनेगा, हमेशा नहीं बनेगा। एक तब बनेगा जब आमने सामने की साइड का एंगल का सम, आमने सामने के एंगल का सम 180 हो, तब बनेगा, हमेशा नहीं बनेगा। ट्रायंगल में हमेशा बनेगा, लेकिन ट्रायंगल बने तब ना, यहाँ ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है, इसीलिए एक भी सर्किल नहीं पॉसिबल होगा। कोई सर अगर इसका आंसर 1 दे रहे हैं, असंभव है कि सही हो बच्चों, ना 0 इसका आंसर सही है। अगले सवाल में आओ। 29 की पावर 41 प्लस 37 की पावर 41 में 33 से डिवाइड करने पर शेष क्या होगा? तो क्या बताया गया था बच्चों? 33 से डिवाइड करने पे शेष क्या होगा? तो ये 41 ऑड पावर है ना। हमने नंबर सिस्टम में ये बताया था बच्चों, नंबर सिस्टम जब पढ़ाया था तो ये बताया गया था, आगमन विधि बताई गई थी, आगमन विधि या इंडक्शन मेथड। उसमें ये बताया गया था कि अगर ये 41 है, ऑड है, तो ऑड का मतलब 1 समझो, ऑड का मतलब 1 समझो और इवन का मतलब 2 समझो, बताया गया था बच्चों। तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दोगे 1 से, तो ये क्या बन जाएगा? 29 की पावर 1 प्लस 37 की पावर 1। ये जुड़ करके कितना आ जाएगा बच्चों? ये जुड़ करके 66 आ जाएगा, 66 आ जाएगा। और 33 से 66 पे डिवाइड होता है, इसलिए शेष क्या बचेगा बच्चों? शेष 0 बचेगा। क्या होता है, जल्दी सुनो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लोग ये देखते हैं कि पावर कैसा है बच्चों, पावर कैसा है? ऑड है, ऑड का मतलब 1 होता है ना। इवन होता तो इसका मतलब 2 होता। अब ऑड का मतलब 1 है, तो इसको 1 कर दो, तो ये जुड़ के कितना आ जाएगा? 66। 33 से 66 में डिवाइड करने पे डिवाइड हो जाएगा बच्चों, तो शेष क्या बचेगा? 0। यही वो पूछ रहा है कि डिवाइड करने पर शेष क्या होगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 0 बचेगा। एक पहिया व्यास 49 है, 770 मीटर दूरी चलने के लिए कितने चक्कर लगाएगा? तो क्या करोगे बच्चों? चक्कर की संख्या बराबर कुल दूरी डिवाइडेड बाई एक चक्कर की दूरी, कुल दूरी डिवाइडेड बाई एक चक्कर की दूरी। या तो ऐसे कर लो, और या फिर बच्चों कुल दूरी डिवाइडेड बाई एक चक्कर की दूरी कितनी आ जाएगी? 49 व्यास है, 49 व्यास है बच्चों, तो 49 व्यास है, तो रेडियस 7 का कितने गुना है? 7 गुना है। तो 44 का 7 का जो है 7/2 गुना बच्चों, तो 44 का 7/2 गुना आ जाएगा। 44 का 7/2 गुना, ये आंसर हो गया बच्चों।
पेरीमीटर कितना है, व्यास 49 है तो रेडियस 49/2 होगा। तो कितने गुना है 7 का, 7/2 गुना है बच्चों, तो 44 का 7/2 गुना ये कर लो या फिर ये कर लो। ठीक है, अगला सवाल देखो। 24 छात्रों का औसत 26 है, पहले 15 छात्रों का 21 है, अंतिम 8 छात्रों का 33 है, 16वें छात्र का अंक बताएं। जब भी बताया गया होगा बच्चों ध्यान देना, 15 और 8 को जोड़ोगे तो 15 और 8 कितना आएगा बच्चों, 23 आएगा। 23 कैसा है बताओ, 24 से कम है। तो ये सवाल पहला वाला सवाल हुआ। जो ये 3 सवाल बताए जाते हैं औसत में, उसमें ये पहला वाला हुआ बच्चों। इनका जोड़ इससे कम है इसलिए पहला है। अब देखो बच्चों, अगर हम लोग इसे बेसिक तरीके से सॉल्व करें तो क्या करेंगे, देखो 24 का टोटल निकाल लो, 24 का टोटल निकाल लो, उसमें से अगर 15 का टोटल हटा दो और साथ ही साथ अंतिम 8 का टोटल हटा दो तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। समझ गए बच्चों, 24 संख्याओं में से 24 का टोटल ये हो गया, उसके बाद 15 का टोटल 15 × 21 हो गया और 8 का टोटल 8 × 33 हो गया। अब 15 का और 8 का टोटल 23 का टोटल हटा दोगे तो जो बच रहा है वही जो है जो 16वीं संख्या हो जाएगी बच्चों, है ना। एक तरीका। दूसरा तरीका देखो बच्चों, बहुत आसान तरीका हमने बताया है। देखो 24 छात्रों का औसत कितना है बताओ, 26 है। 15 का औसत कितना है बच्चों, 21 है। और 8 का औसत कितना है बच्चों, 33 है। ये है। अब तुमसे 16वां छात्र का अंक पूछ रहा है, तो सभी के पास औसत कितना था बच्चों, 26 था। सभी के पास औसत कितना था, 26 था। तो 16वें के पास भी कितना था बताओ, 26। सभी के पास औसत 26 था तो 16वें के पास भी 26 था। अच्छा, ये लोग गए बच्चों, 15 लोग गए, कितना कम लेके गए बताओ, 5 छोड़ गए, 5 छोड़ गए। एक आदमी 5 छोड़ गया और ऐसे 15 लोग गए तो 15 × 5 का फायदा हो गया, 15 × 5 का फायदा हो गया। एक आदमी गया 5 छोड़ करके और ऐसे 15 लोग गए बच्चों तो 15 × 5 का फायदा हो गया। यहाँ पे देखो एक आदमी कितना ज्यादा ले गया बच्चों, 7 ज्यादा ले गया। एक आदमी 7 ज्यादा ले गया और ऐसे 8 लोग गए तो 8 × 7 = 56 का घाटा हो गया। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया बच्चों। तुम्हें ठीक लगे तो तुम इससे सॉल्व कर लो, नहीं तो कठिन लगे तो इससे सॉल्व कर लो, है ना। हम एवरेज जब बताएंगे तब तुम्हें हम ये पूरा तरीका अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखो बच्चों। एक समबाहु त्रिभुज LMN की भुजा 12 है। एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों, LMN की साइड 12 है। OLMN का केंद्रक है ये कह रहा है। तो LO की लंबाई बताओ। ये बच्चों तो ये फॉर्मूला होता है भुजा समबाहु त्रिभुज में भुजा और ऊंचाई, हमने बताया है बच्चों। ये वो जिसने भी मेंसुरेशन पढ़ा है हमसे तो वहाँ पे रटाया गया है। ये 2 और √3 का होता है बच्चों, है ना, पूरा डिराइव करके बताया गया था। 2 और √3 का रेशियो होता है समबाहु त्रिभुज में। 2 बराबर कितना है बताओ, 2 बराबर 12 है। 2 बराबर 12 है बच्चों, ऊंचाई पूरी निकाल लें, है ना। 2 बराबर 12 है तो 1 बराबर 6 हुआ तो √3 बराबर 6√3 हो गया। √3 बराबर 6√3 हो गया। अब ये पूरी वैल्यू कितनी है बताओ, ये पूरी दूरी 6√3 है, 6√3 है। उसमें रेशियो क्या होता है बच्चों इन दोनों का, 2 और 1 का होता है। तो 2 और 1 के रेशियो में बांटोगे इसको, अगर 2 और 1 के रेशियो में बांटोगे तो क्या कहोगे बताओ, 3 बराबर 6√3 तो 1 बराबर 2√3। तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 2√3। और अगर ये पूछ रहा है, जो तुमसे पूछ रहा है LO, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 1 बराबर 2√3 है तो 2 बराबर 4√3 आ जाएगा। सबको समझ आ गया बच्चों। क्या करेंगे, भुजा 12 है, भुजा और ऊंचाई का रेशियो 2 और √3 का होता है। 2 बराबर 12 है तो 1 बराबर 6 हुआ तो √3 बराबर 6√3 हो गया। ये पूरी वैल्यू 6√3 आ गई। इसमें रेशियो क्या होता है बच्चों, 2 और 1 का। 2 और 1 के रेशियो में 6√3 को बांट दिया। 3 बराबर 6√3 तो 1 बराबर 2√3 तो ये बराबर 4√3 और ये 2√3। तो यही वो पूछ रहा है। सबको समझ आ गया बच्चों। अगला सवाल देखो। त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। ये कह रहा है बच्चों, त्रिभुज ABC में
भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है, D तक बढ़ाया जाता है। ये कह रहा है जैसे कि ACD 117 हो जाए, ये कितना हो जाए बच्चों, 117 डिग्री हो जाए। एंगल B बराबर हाफ A है, एंगल B बराबर हाफ A है, मतलब बच्चों ये अगर 2x है तो ये कितना है बताओ, x है। ये कह रहा है तो A का मान बताओ, A का मान बताओ। तो ये एंगल B बराबर हाफ A है, तो ये मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं ना बच्चों कि दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, 1 और 2 का आ जाएगा। समझ रहे हो ना, A और B का रेशियो 2 और 1 का बन जाएगा, या सीधे सीधे ये 2x मान लो तो ये x आ जाएगा। अब कह रहा है कि A का मान बताओ, तो बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल सामने के अंतःकोणों के योग के बराबर होता है बच्चों। तो इन दोनों का सम कितना हो गया बताओ, 117 हो गया। अब A का मान पूछ रहा है तो क्या कहोगे, या तो 2 और 1 के रेशियो में 117 को बांट दो बच्चों, और या फिर ये कहो कि 3x बराबर 117। तो x बराबर बच्चों, x बराबर 3 और 9 39 आ जाएगा। तो 2x बराबर 39 दूनी 78 आ जाएगा। तो अगर ये पूछता है तो ये वाला 78 होगा, और ये पूछता है तो ये वाला 39 होगा। सबको समझ आ गया बच्चों, इस तरह सॉल्व कर सकते हो। अगला सवाल, प्रतिदिन 5 घंटे काम करने वाले 10 लोगों को 300 रुपए कमाए। कितने घंटे काम करते थे बच्चों, 5। कितने लोग थे बताओ, 10, और कितने रुपए कमाए बोलो बच्चों, 300 रुपए। अब दिन में 10 घंटे काम करने वाले 15 लोग कितना रुपया कमाएंगे, ये पूछ रहा है बच्चों ना। दिन में 10 घंटे काम करने वाले 15 लोग कितना रुपया कमाएंगे, तो रुपया जो है वो वर्क होता है। तो क्या करोगे बच्चों, अगर फॉर्मूला लगाओगे तो H1 M1 W2 बराबर S2 M2 W1। इस तरह से 5 × 10 × x इज इक्वल टू 10 × 15 × 300। इस तरह सॉल्व कर सकते हो, और नहीं तो रेशियो सॉल्व कर सकते हो इस तरह से। पहले 300 लिख दो, 5 घंटे काम करते हैं तो 300 रुपए, 1 घंटे काम करेंगे तो कम मिलेगा, तो 5 का डिवाइड कर दो, 10 घंटे काम करेंगे तो ज्यादा मिलेगा। ये हो गया बच्चों। 10 आदमी काम करते हैं तो इतना रुपया, 1 ही आदमी काम करेगा तो कम रुपया, और 15 आदमी काम करेंगे तो ज्यादा रुपया। ऐसे सॉल्व हो जाएगा बच्चों, है ना, ऐसे सॉल्व कर सकते हो, यही आ जाएगा, बस 1 लाइन बच जाएगी तुम्हारी। ये तरीका आसान है, ठीक है। एक वस्तु को चिन्हित कीमत 1800 है, यानी MRP 1800 है, MRP 1800 है बच्चों। इस पर 30, 20 और 10 के 3 डिस्काउंट दिए गए हैं, 3 डिस्काउंट है। अब पूछ रहे वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा इसे रेशियो सॉल्व कर लो। ये कितना बन जाएगा बच्चों, 10 और 7 का। ये कितना बन जाएगा बच्चों, 5 और 4 का। और ये बन जाएगा 10 और 9 का। ये बन जाएगा बच्चों। अब इनका गुणा कर लो तो ये कितना आ जाएगा बोलो, 500 आ जाएगा बच्चों। और यहाँ पे 7, 4 और 9, ये मल्टीप्लाई कर लो। 500 बराबर कितना है बताओ, 1800 है। 500 बराबर 1800, तो ये 7, 4 और 9, गुणा मत करो इसे, सीधे एक इसी से सॉल्व कर लो। कितना आ जाएगा बटे बच्चों, बटे 500 गुणे 7, 4, 9। ऐसे सॉल्व कर सकते हो, एक तरीका हो गया। या फिर 1800 को यूज करके चल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, ये तरीका आसान रहेगा, है ना। 10 क्या रेशियो बना बच्चों, 10 था, 100 से 70 हुआ, 100 से 80 हुआ, 100 से 90 हुआ, रेशियो बना लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। कुछ कैंसिल, हाँ कैंसिल हो सकता है, ये चाहो तो कैंसिल कर सकते हो 4 से ना, थोड़ा सा आसान हो जाएगा बच्चों। फिर से देख लो इसे, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 5, 5, 5, 125 आ जाएगा, 125, और यहाँ पे 4 कट जाएगा, 63 आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन थोड़ा, 125 बराबर कितना है बच्चों, 1800, तो 63 बराबर पूछ रहे हैं। ये तरीका आसान रहेगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, ए बिंदु x से सुबह 11 बजे 80 की चाल से चलना शुरू करता है। ए x से, बहुत अच्छा सवाल बच्चों, देखो ए बिंदु x से 11 बजे 80 की चाल से चलना शुरू करता है। बी 11:15 बजे उसी दिशा में चलना शुरू करता है। तो फिर से सुनो बच्चों, ए x बिंदु से चलना शुरू करता है 11 बजे,
बी और 80 की चाल से बी 11:15 बजे चलना शुरू करता है। तो जब बी चलना शुरू कर रहा था तब ए कहाँ पहुंच गया था बच्चों? जब बी चलना शुरू कर रहा था तब ए कहाँ पहुंच गया था? 11:15 पे चला है वो, 80 की चाल से चल रहा है बच्चों। तो 15 मिनट ना, 1 घंटे में 80 तो 15 मिनट में 20 किलोमीटर। तो बी 20 किलोमीटर आगे जा चुका था। जब बी चलना शुरू किया तब ए कितना आगे जा चुका था बच्चों? 20 किलोमीटर आगे जा चुका था। अब कह रहा है कि बी 11:15 पे उसी दिशा में चलना शुरू करता है। ट्रेन बी कितनी गति से चले कि ट्रेन ए बिंदु एक्स से 60 किलोमीटर की दूरी पे पकड़ ले। बिंदु क्या कह रहा है बच्चों? इसकी चाल क्या हो? इसकी चाल क्या हो कि बिंदु यहां से एक्स से कितनी दूरी पर बच्चों? 60 दूरी पर ए को पकड़ ले। तो 20 दूरी तो ये हो गई बच्चों, तो ये दूरी कितनी हो गई बोलो? 40 हो गई। फिर से समझो बच्चों, ये ए चला है 11 बजे, 11:15 बजे जब बी चला है तब तक ये 15 मिनट में कितना चल चुका है बताओ? 20 किलोमीटर। अब जब बी चला है तब ये 20 किलोमीटर आगे था। पूछ रहा है कि बी की चाल कितनी होनी चाहिए कि वो ए को एक्स से 60 किलोमीटर आगे पकड़ ले। ये सवाल है बच्चों, है ना। तो अब क्या समझ गए ना पूरा सवाल? अब बोलो बच्चों, इसमें एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। ये देखो मतलब रेशियो से कैसे, देखो बच्चों यहां से ध्यान देना बच्चों, जितनी देर में ए 20 आगे पहुंच चुका था, जितनी देर में ए यहां से यहां पहुंचा है उतनी देर में बी यहां से यहां पहुंचा है बच्चों। जितनी देर में ए इस जगह से इस जगह तक पहुंचा है उतनी देर में बी यहां से यहां तक पहुंचा है। ठीक ना बच्चों? ये दूरी कितनी है बताओ? समय फिक्स हुआ ना, तो ये दूरी कितनी है बताओ? 40। और ये दूरी कितनी है बच्चों? 60। तो हम क्या कहेंगे बताओ? ए जितने समय में 40 दूरी चलता है, ए का 40 दूरी, जितनी देर में 40 दूरी चलता है बच्चों उतनी देर में बी कितनी दूरी चल देता है बताओ? 60। तो यहीं से सीधे सीधे रेशियो बन गया। समय फिक्स है। अब बोलो बच्चों, समय फिक्स है तो ए और बी की दूरी, और अगर समय फिक्स है तो दूरी को ही हम क्या कहेंगे? चाल। जितनी देर में ए 40 चला है बच्चों उतनी देर में बी कितना चला है बताओ? 60। उतनी देर में बी 60 चला है। तो दोनों की दूरी या चाल का रेशियो कितना आ गया बच्चों? 2 और 3 का आ गया। अब किसकी चाल पता है हमें? ए की कितनी है? 2 बराबर कितना बच्चों? 2 बराबर 80 है, तो 1 बराबर 40 हुआ, तो 3 बराबर 120 हुआ। सबको समझ में आ गया बच्चों? इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है ये, देखो, है ना। फिर से समझ लो बच्चों, ये जब ए यहाँ 20 आगे पहुंच गया था तब बी ने चलना शुरू किया। अब कह रहा है बी की चाल बताओ जिससे बी यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पे ए को पकड़ ले। तो ए को कितना चलना पड़ेगा 60 किलोमीटर जाने के लिए? 40। और बी को कितना चलना पड़ेगा बच्चों? 60। तो अब हम क्या कहेंगे कि ए दोनों बराबर समय में चले इतनी दूर, तो बराबर समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। तो ए जितनी देर में 40 चल रहा है, बी उतनी देर में 60 चल रहा है, तो चाल का रेशियो कितना आ गया? 2 और 3। अब 2 बराबर कितना है बच्चों? 80। तो 3 बराबर कितना हो गया? 120। सबको समझ में आ गया बच्चों? अगला सवाल देखो, 3a + 3b = 12, ab = 9। तो ये आसान हुआ बच्चों। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, a - 3b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a + 3b का होल स्क्वायर, a + 3b का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे माइनस का 6a भी आएगा और यहाँ पे प्लस का 6a भी आएगा। बोलो फॉर्मूला बनाना जब ये बताया जाता है तो फॉर्मूला बनता कैसे ये भी बताया जाता है, इसीलिए बताया जाता है बच्चों, है ना। देखो यहाँ पे 6ab आएगा माइनस में और यहाँ पे 6ab प्लस में आएगा। तो अगर तुम चाहते हो कि दोनों बराबर हो जाएं तो माइनस का 12ab करोगे तभी तो बराबर होगा। 6ab प्लस का और माइनस का 12ab, माइनस का 6ab आ जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब रख दो, सॉल्व हो जाएगा। ये कितना है बताओ बच्चों? 12 का स्क्वायर और माइनस 12 इंटू ab कितना है? 9। आप सॉल्व हो गया बच्चों, छोड़ देना। a - 3b का होल स्क्वायर बराबर ये है। अब इसी को सॉल्व कर लो। तो ये फार्मूला जो है ये यूज करना बच्चों, समझ रहे हो ना। ये कौन से फॉर्मूले से बनाया है? वही जो बताया गया था, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर और प्लस 4ab।
सॉरी माइनस का 4ab। यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा बच्चों, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, ठीक है ना। इस तरह से बनाया गया था, उसी से बना है। अगला देखो, एक आदमी 6 रुपए में 8 वस्तु खरीदता है, 6 रुपए में 8 आर्टिकल खरीदता है और 12 रुपए में 12 वस्तुएं 12 आर्टिकल 10 रुपए में बेचता है, तो उसका गेन लॉस। तो ऐसे में तुम्हें बताया गया है बच्चों, वस्तु की संख्या बराबर कर दो। वस्तु की संख्या बराबर करोगे तो ये 8 और 12 को बराबर करने के लिए 24 के बराबर कर दो। 24 के बराबर करोगे तो यहाँ 3 का और यहाँ पे 2 का गुणा करोगे, ये क्या आ जाएगा बच्चों, CP आ जाएगा, और ये जो है SP आ जाएगा। अब क्या कहोगे, CP कितना है बताओ 18, SP कितना है बच्चों 20, तो गेन कितना हुआ 2 का, किस पर हुआ 18 पर, 2/18 गुणे 100, ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्या करोगे ऐसे में, आर्टिकल बराबर करोगे, 3 का गुणा 2 का गुणा 24 हो जाएगा, 3 का गुणा करोगे 18, 2 का गुणा करोगे 20, CP 18, SP 20, कमाया 2, किस पर कमाया 18 पर। ठीक बच्चों, 4 साल और 8 वर्ष के लिए, 4 वर्ष और 8 वर्ष के लिए 8% के रेट से निश्चित ब्याज दर पर ब्याज का योग 960 है। ध्यान देना बच्चों, 4 वर्ष 8 वर्ष के लिए रेट कितना है बच्चों, 8% के रेट से SI का सम कितना है 960। तो प्रिंसिपल बताएं, प्रिंसिपल को 100 मान लो, प्रिंसिपल को 100 माना, 4 वर्ष का कितना आ गया बच्चों 32, 8 वर्ष का कितना आ गया 64, या तो 32 64 कर लो। 4 वर्ष का कितना आ गया 32, 8 वर्ष का कितना आ गया 64, तो SI कितना आ गया बच्चों, SI आ गया 96, SI 96 आ गया। 100 रुपए पर SI कितना आ गया बच्चों 96। अब SI का सम कितना आ गया 96, सम है कितना बच्चों 960, तो क्या कहोगे 96 बराबर 960, तो 1 बराबर 10, तो प्रिंसिपल कितना माना गया है 100, 100 बराबर 1000। सबको समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। 100 रुपये प्रिंसिपल, 4 वर्ष का 32, 8 वर्ष का 64, ऐसे कर सकते हो, या फिर 12 6 12 8 96 डायरेक्ट कर सकते हो, है ना। 12 रेट तो सेम है ना, तो डायरेक्ट जोड़ लो, 12 12 8 96, ये हो गया। अब 100 पे 96 है, 96 बराबर दिया हुआ है, 100 बराबर पूछ रहा है। सबको आ गया बच्चों, ये दिया है, ये देखो पहले भी आ चुका है बच्चों, इसी बार में क्या करोगे बोलो, तुम बताया गया था यहाँ पे 72a² वैसे बना रहने दो, और यहाँ से a² कॉमन ले लो, a² कॉमन ले लोगे, अंदर क्या आ जाएगा a² प्लस 2/a² और प्लस 8, ये आ जाएगा a² प्लस 2/a² प्लस 8 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ से a² कैंसिल कर दो, और यहाँ से ये इसका मान यहाँ रख दो, तो क्या आ जाएगा बोलो 72/a प्लस 2/a² बराबर कितना है 8, 8 8 16 आ जाएगा, ये आंसर हो गया। ठीक बच्चों, सबसे आसान यही रहता है कि ऊपर जो है वही कॉमन ले लो, कैंसिल हो जाएगा, बस एक मान यहाँ से रख दोगे, सॉल्व हो जाएगा। एक वृत्त 28 7 आयाम के एक आयत को परिबद्ध करता है। एक वृत्त 24 7, ये बच्चों 24 और 7, 24 और 7, तो 7 24 25 बन जाएगा। ये 24 है, ये 7 है, तो 7 24 25 बन जाएगा, ये 25 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, एक आयत, एक वृत्त इस आयत के परिबद्ध करता है, वृत्त का एरिया बताओ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें ये रेडियस इसका, ये समझ गए ना, जो ये इसका जो चूंकि ये एंगल 90 डिग्री का है, इसीलिए ये डायमीटर होगा बच्चों, है ना। ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो इसके सामने की साइड डायमीटर होगी। अब डायमीटर का 25 है, तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस 25/2 आ जाएगा, रेडियस 25/2 आ जाएगा, है ना। रेडियस 25/2 आ जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या पता करना है बताओ बच्चों, एरिया पता करना है, तो πr² लगा दोगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। 7 24 25 अगर नहीं याद है तब तुम इसे ये इस तरह सॉल्व करोगे, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक बच्चों, एक महीने में 30 दिन है और यह सोमवार से शुरू होता है।
रविवार को पुस्तकालय में आने वालों की संख्या 256 है। देखो ये सवाल हमने अलग से बताया था बच्चों, वही सवाल है ये ना, इसी पर हमने जो अपने वीडियो में बताया था एक सवाल अलग से ही बताया गया था, वही सवाल है ये, मतलब पूरा वीडियो इस पे इसी पे आधारित था। तो 30 दिन है, सोमवार से शुरू होता है, रविवार को जो आने वालों की संख्या 256 है, बाकी दिन 130 है। तो चूंकि बच्चों सोमवार से शुरू होता है ये, तो किसी भी सप्ताह में किसी भी माह में 4 वीक तो निकलते ही निकलते हैं। अच्छा, अब 2 दिन जो बचेंगे, चूंकि वो सोमवार से वीक शुरू हो रहा है, इसीलिए जो है पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सोमवार से शुरू हो रहा है, तो जो 2 दिन बच रहे हैं बच्चों, जो पहला दिन आएगा सोमवार से शुरू हो रहा है, तो सोमवार जो पहला दिन जो बच आएगा वो सोमवार होगा। और उसके बाद तो यहाँ पर जो संडे रह जाएंगे, अगर सोमवार से शुरू हो रहा है वीक, अगर रविवार से वीक शुरू हो रहा होता तो संडे जो होते वो 5 होते, लेकिन सोमवार से शुरू हो रहा है, इसलिए सोमवार ये जो 2 दिन बच रहे हैं ये सोमवार और मंगलवार हो जाएंगे बच्चों, है ना। तो इसीलिए संडे यहाँ पे 4 आएगा। तो रविवार यहाँ पर जो दिया गया है इस क्वेश्चन में, अगर ये रविवार से शुरू होता, वीक जो है माह जो रविवार से शुरू होता बच्चों, तो रविवार 5 होते, लेकिन ये सोमवार शनिवार से अगर शुरू होता तब भी रविवार 5, क्योंकि 2 दिन बच रहा है तो शनिवार और इतवार आ जाता। तो शनिवार या रविवार से शुरू होने पर जो वीक में 5 हो जाते रविवार, लेकिन यहाँ पे किससे शुरू हुआ है बताओ, सोमवार से, इसलिए संडे जो होंगे, रविवार जो होंगे वो मतलब 4 रहेंगे। और अन्य दिन कितने हो जाएंगे बच्चों, 26। और रविवार को आने वालों की संख्या कितनी है बताओ, 256। और अन्य दिन में आने वालों की संख्या कितनी है बताओ, 130। तो औसत बताना है, तो बेसिक तरीके से सॉल्व करोगे तो 4 × 2 5 6 और प्लस 26 × 130 और डिवाइडेड बाई 4 + 26, यह आ जाएगा बच्चों, यह आ जाएगा। और अगर इसे शॉर्टिंग से सॉल्व करोगे तब कैसे सॉल्व करोगे, हमने तो बताया था कि 26 130 4 256। तो हमने बताया था कि मान लो 26 लोग 130 आम लेके बैठे हुए हैं, 26 लोग 130 टॉफियाँ लेके बैठे हुए हैं, 4 लोग आ रहे हैं, हर आदमी 256 लेके आ रहा है, तो एक आदमी कितना ज़्यादा लेके आ रहा है, एक आदमी 126 ज़्यादा लेके आ रहा है, एक आदमी 126 ज़्यादा लेके आ रहा है, ऐसे कितने आ रहे हैं 4, तो 126 × 4 एक्स्ट्रा हो जाएगा। और ये एक्स्ट्रा कितनों में बटेगा बच्चों, 30 में बटेगा, तो 30 से डिवाइड कर दो, 30 से डिवाइड कर दो, ये हो गया। इस तरीके से सॉल्व कर लो तो ये बहुत अच्छा तरीका हो गया, नहीं तो बेसिक तरीका ये है, ठीक है ना। इसके अलावा एलिगेशन सॉल्व कर सकते हो, एलिगेशन से अब देख लो बच्चों, जो लोग एलिगेशन सॉल्व करते हैं जरा इस सवाल को एलिगेशन सॉल्व करके दिखाएं, है ना। बहुत तेजी में वीडियो देते हैं वो लोग, और ये एलिगेशन जब सॉल्व करके देख लो बच्चों, मज़ा आ जाएगा तुम्हें, है ना। अपना तरीका देख लो, ये है ना, ये इस तरीके से हमने बताया था पहले भी, ये देखो 3 तरीके से हमने बताया था एलिगेशन से, जो दिल्ली वाले लोग बताते हैं जरा यहाँ लगा के दिखाते हैं एलिगेशन, मज़ा आ जाएगा उन्हें, है ना। ये सवाल में टाइम बर्बाद होगा बच्चों, है ना। ये अंतर निकालो, ये अंतर निकालो, 136 इस रेशियो में, 4 26 के रेशियो में, तो 2 और 13 है ना, 2 और कितना बनेगा, हाँ 2 और 13, 2 और 13 के रेशियो बांटोगे तो यहाँ से 15 बराबर। या तो बच्चों ध्यान रखना, या तो इस सवाल में हो सकता है करेक्शन हो, है ना, ये सोमवार से ना शुरू होकर के रविवार से शुरू हो रहा हो, क्योंकि ये सवाल जो आया है पेपर में वो रविवार से शुरू हुई वाला ही आया है, मतलब पहले जो आया है। तो अगर हम दोनों बता दे रहे हैं, हमने जो है जो कहा गया उसके हिसाब से बता दिया। अब जरा इसी सवाल को जल्दी से दोबारा सुन लो कि अगर ये जैसे पहले आया है उस हिसाब से होता कि सोमवार से ना रविवार से शुरू होता बच्चों, तब क्या होता, तब रविवार 5 होते, तब बेसिक तरीका ये होता प्लस 25 × 130 और डिवाइडेड बाई 30, तब बेसिक तरीका ये होता बच्चों। और शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते तो क्या करते कि 25 बच्चे बैठे थे 130 टॉफी लेकर के, 5 लोग आए 256 टॉफी लेकर के, तब क्या करते बच्चों, यहाँ पे हम लोग एक आदमी 130 प्लस एक आदमी कितना ज़्यादा लाया 126, ऐसे कितने लोग आए बच्चों 5, और ये कितनों बटेगा 30 में, ये हो गया। इसके अलावा एलिगेशन लगा सकते थे, एलिगेशन में इसी अंतर को इस रेशियो बांटते, है ना। दोनों तरीके से हमने बता दिया, जैसे कहा गया उसके हिसाब से पहले वाला था और जैसे होता है उसके हिसाब से ये है, ठीक है। इसके आगे चले बच्चों। पिता और पुत्र की आयु का रेशियो 15:8 है, 6 वर्ष पहले उनकी उम्र का रेशियो 13:6 था वर्तमान। तो एक तरीका तो ये हो जाएगा कि ये एक तरीका तो ये हो जाएगा 15x और 8x
और माइनस का 6 इज इक्वल टू 13/6, ये आ जाएगा। और या फिर ये लग जाएगा बच्चों कि रेशियो 15 और 8 का है और 6 वर्ष पहले 13 और 6 का था, तो यहाँ पे अंतर देखो 2 है, यहाँ अंतर, ही तो मजा आ गया, अंतर बराबर है बच्चों। ये अंतर कितने का है? 2 का है, ये भी 2 का है, तो क्या कहोगे 2 बराबर कितना है? 2 बराबर जो है ये वर्तमान है, ये 6 वर्ष पहले का है, तो 2 बराबर 6 तो 1 बराबर 3 है। आप कह रहा पिता की वर्तमान आयु बताओ, तो पिता की वर्तमान आयु 15 थी 45 और दूसरे वाले की पूछता तो 8 थी 24। यहाँ पे आसान क्यों हो गया बच्चों? यहाँ का अंतर 2 है, यहाँ का भी अंतर 2 है, तो ये अंतर बराबर हो गया। ये अंतर बराबर ना होता तब तो इसके अंतर का मल्टी, याद है ना, तो अभी फिलहाल बराबर आ गया इसलिए आसान है, नहीं तो ये तरीका भी आसान था, ऑप्शन से भी कर सकते हो इसे। ठीक है, एक त्रिभुज की भुजाएं 6x 10 है, x का न्यूनतम मान क्या होगा? तो ये होता है बच्चों कि किसी भी ट्रायंगल का, जैसे एक साइड 6 है दूसरी साइड 10 है, तो ये नियम होता है कि थर्ड साइड जो होगी वो लेस देन 10 + 6 होगी और ग्रेटर देन 10 - 6 होगी। ध्यान रखना बच्चों, इक्वेलिटी नहीं आती है यहाँ पे, इक्वेलिटी नहीं आती, गलत है ये नहीं होता है, ध्यान रखना, ये नहीं होता है, इक्वेलिटी नहीं आती है लेस देन। तो अगर ये x का मान 16 से कम और जो है 16 से कम और जो है 4 से अधिक होगा, ये है, तो मिनिमम मान तो उससे 16 से कम होगा और 4 से, ये कहोगे, ध्यान रखना बच्चों कि x 16 से कम और 4 से अधिक होगा। अब ध्यान रखना ये सही है और x इज लेस देन और इक्वल टू 16 और ये गलत है। 16 जो है नहीं हो सकता है, 16 पे गलत हो जाएगा, 16 होने पे ट्रायंगल नहीं बनेगा बच्चों, है ना, और 4 होने पे नहीं बनेगा, 16 से कम होगा 4 से अधिक होगा। ठीक है, इसी आधार पे जो ऑप्शन हो उसी को टिक कर सकते हो। यहाँ पे बच्चों हम लोग ब्रैकेट से शुरू करेंगे। ये कितना है बोलो? 4 8 3 11, ब्रैकेट से शुरू करेंगे बच्चों, तो ये 11/8 और 3 11, 11/4 है बच्चों ये, तो कितना आ जाएगा बोलो? 11/4 और ये 11/12, तो ये 33 और 11 44 आ जाएगा। तो 6 माइनस क्या आ जाएगा बच्चों? 6 माइनस ये समझ गए ना, ये 33 आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो 33 में से 11 हट जाएगा तो 22 आएगा, 22/12 आ जाएगा, 22/12 आ जाएगा। पहले इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कर लिया बच्चों, ये कितना है बोलो? 11/4, तो इसको सॉल्व किया हम लोगों ने, माइनस यहाँ भी है, अच्छा ये माइनस है बच्चों, थोड़ी सी गलती हुई, फिर से देखो, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस है तो ये ऐड होगा, तो ये 4 और 33 और ये 11 44 आएगा, तो 6 माइनस 44/12 आएगा बच्चों, 44/12 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? तो ये 11 और ये 3, तो 11 और 3 4 से कट जाएगा, तो 18 और 11 घटेगा तो 7/3 आएगा, ये 7/3 आएगा। अब यहाँ से चलो, तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे इतने को लो अब, तो ब्रैकेट हट जाएगा बच्चों, ये कितना आ जाएगा बोलो? 8 या 24 1 25, 25/8 और गुणे ये कितना बन जाएगा? घटने पे कितना है बच्चों? 7/3 आया है, तो पलट के 3/7 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब माइनस में है तो पलट के क्या आ जाएगा? ये 3/7 हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों? ये जो है 4 3 7, 7/4 माइनस ये आ जाएगा कितना? 75 75/7 ये आ जाएगा। अब इसमें जो है 56 एलसीएम हो जाएगा, 4 से 14 और कितना आ जाएगा बच्चों? ये 4 से 98 आ जाएगा, 98 - 75 डिवाइडेड बाई 56, ये बन जाएगा बच्चों। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है और कुछ कर भी नहीं सकते, ये पहले सॉल्व करोगे, इतने को सॉल्व किया तुमने, 6 माइनस चाहो तो एक साथ सॉल्व कर लो, है ना, नहीं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, और ये इतना पार्ट सॉल्व किया, माइनस ये कितना आया बच्चों? 7/3 आया, पलट जाएगा तो 3/7 आ जाएगा। अब ये माइनस कर दोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें है। अगला सवाल देखो, एक समाज में कुल व्यक्तियों की संख्या 2145 है, महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या का रेशियो ये है। कुल की संख्या कितनी है बच्चों? 2145, दोनों, ये तो बहुत आसान सवाल हो गया।
तो बांट लोगे ना, कितना छोड़ दे रहे बच्चों, इसी रेशियो में बांट लेना है। इससे ये मतलब बेकार सवाल आ गया, हमने ऐसे सवाल हम छोड़ देते हैं लेकिन गलती से आ गई ये। अकबर और अमर 30 और 15 दिन काम पूरा करते हैं, तो बोलो बच्चों 30 और 15 एलसीएम 30 आ जाएगा। ये एक काम करेगा और ये दो काम करेगा। अब पढ़ो बच्चों कि यदि अकबर ने 8 दिन तक काम किया, अकबर यानी ये फर्स्ट 8 दिन तक काम किया और काम छोड़ दिया, तो 8 दिन तक अकबर कितना काम कर लेगा बच्चों, एक काम एक दिन में, तो 8 दिन में 8 काम हो जाएगा। अच्छा फिर उसने छोड़ दिया तो शेष कितना बचा बताओ, 30 में से 8 हटा दोगे 22 शेष बचा। उसने छोड़ दिया तो अमर शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा, अमर एक दिन में 2 काम करता है, तो 22 काम में कितना समय लगाएगा, 22/2 यानी 11 दिन लगाएगा। ठीक बच्चों, ये हो गया। तीन -5 से गुजरने वाली लाइन जिसका ढलान यानी स्लोप 2 है, तो ये आसान है बच्चों। क्या करोगे, y - y1 = m x - x1 लगा दोगे, सॉल्व कर लोगे ना। y - y1 y + 5 बराबर m 3 है, सॉरी 2 है, और x - x1, इसी को थोड़ा सॉल्व कर लोगे। यह नंबर 8 से डिवाइड है तो n का मान बताओ। 8 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, अंतिम 3 नंबर 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो 8 से 5 8 n में डिवाइड होना चाहिए। अब डिवाइड करो बच्चों, तो 8 से 56, ये 2 बचेगा, और अब 8 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 8 के टेबल में 24 आ पाएगा बच्चों। 24 रखने पर ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो गया बोलो, n बराबर 4 हो गया। यही वो पूछ रहा है, ठीक है। कह रहा है कि n के किस मान के लिए ये 8 से डिवाइड होगा, तो अंतिम 3 नंबर 8 से डिवाइड होना चाहिए। अंतिम 3 नंबर में यहाँ पे 24 होगा तब डिवाइड होगा, तो n बराबर 4 होगा। ठीक बच्चों, 6 किलोमीटर की चाल से चलने वाले एक कुत्ते द्वारा लिया गया समय का पता लगाएं जो 75 मीटर के एक वर्ग क्षेत्र के मैदान के 75 मीटर के एक वर्ग क्षेत्र के मैदान के चारों ओर चल रहा है। क्या कह रहा है बच्चों, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले, चाल कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर, जो 75 मीटर के एक वर्ग क्षेत्र के मैदान के चारों ओर चल रहा है। 75 मीटर के वर्ग क्षेत्र के मैदान के, तो यहाँ पे थोड़ा क्लियर कम हो रहा है, 75 मीटर के वर्ग क्षेत्र के मैदान के चारों ओर चल रहा है। तो अगर ये 75 मीटर बच्चों 75 मीटर साइड है, 75 मीटर साइड है, तब वर्ग क्षेत्र के मैदान के 75 मीटर यहाँ पे यूनिट के हिसाब से तो ये साइड लग रहा है, लेकिन ये वर्ग क्षेत्र, हाँ तो ये साइड ही होगा बच्चों, ये है ना, वर्ग क्षेत्र मतलब वर्गाकार क्षेत्र है इसके, हाँ ठीक साइड ही होगा ये। आप कह रहा है कि इसका समय, तो 75 मीटर एक साइड हो गया बच्चों, तो चक्कर लगाने के लिए जो है कितना दूरी चलेगा बच्चों, 75 × 4 मीटर में कितना हो गया बताओ, 300 मीटर, 300 मीटर ये हो गया। और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, तो समय पूछ रहा है, तो इसको अगर हम लोग किलोमीटर में रखेंगे तो 0.3 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 6 किलोमीटर ये हो जाएगा। और या फिर अगर सेकंड में पूछ रहा है तब क्या करोगे बच्चों, 300 मीटर बना रहने दो, और 6 और इसे जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो 5/18 का गुणा कर दो, तो इससे आंसर निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, दोनों तरह से ये 75 मीटर जो है ये साइड होगा, क्योंकि ये जो है वर्ग क्षेत्र कह रहा है, तो इससे अगर ये 75 मीटर एरिया होता बच्चों तो साइड निकालना पड़ता तुम्हें। ठीक है, यहाँ पे देखो दिए गए चित्र में AB और AC ये टेंजेंट है, AC बराबर 15 है, ये पूरा बच्चों 15 दिया हुआ है, AC 15 है, ये चित्र है, देखो हम दोबारा बना दे रहे हैं इसे, ये चित्र है, ये A है, ये B है, ये C है, एक कॉमन कॉर्ड ड्रॉ की गई है बच्चों, टेंजेंट ड्रॉ किया गया, कॉर्ड नहीं सॉरी, ये E है, B D F ये है। अब देखो बच्चों
AC 15 है, ये पूरा 15 है, ये पूरा 15 दे रहा है, ठीक है। अच्छा, DE 3 है, DE 3 है, ये 3 दे रहा है, और AE की लंबाई पूछ रहा है, AE पूछ रहा है। बहुत आसान बच्चों, ये 15 है। किसी बाहरी बिंदु से अगर जो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये भी 15 होगा। ये 15 है, ये 3 है बच्चों, तो ये भी 3 होगा। तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा बोलो, 15 में से 3 हटा दो, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 15 है तो ये भी 15 होगा। कौन सा नियम लगा बच्चों, किसी सर्किल में अगर बाहर से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ से ये 15 है तो ये भी 15 हो गया। यही थ्योरम यहाँ लग जाएगी। ये 3 है तो इसी से देखो 2 टेंजेंट है बच्चों, तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा। अब ये 3 है, ये पूरा 15 है, तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये सवाल देखो बच्चों, ये बहुत पुराना सवाल, ये एक फैक्टर पर बेस्ड है। अगर तुम इसके फैक्टर करोगे तो 1 + 9r² + 81r की पावर 4, इसके फैक्टर यही बन जाएंगे। 1 + 3r + 9r²। ये इस तरह का कई बार आया है सवाल, तो ये फैक्टर अगर याद रहेगा तो आसानी से इस टाइप का फैक्टर जो सवाल है वो इसी फैक्टर से। ये एक वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों, यहाँ पर 256 है, एक वैल्यू 256 है, और एक जो ये 32 दिया हुआ है, और दूसरा हम लोगों से 1 - 3r + 9r² पूछ रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 256/32, यानी 8 आ जाएगा। ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ठीक बच्चों ना, तो ये जो है पूरा हो गया। हाँ, तो ये आज का पेपर पूरा हुआ बच्चों। अब जो है आज वाला पेपर फिर कल हम तुम्हें इसके आगे बताएंगे। इसके अलावा जैसे कुछ जो जैसे अभी हमने एक पिछला क्वेश्चन एक अलग से 5 मिनट का बताया था, वो उस तरह के कई और क्वेश्चन मिले हैं, तो उनको भी देंगे बच्चों। हो सकता है कि वो आगे उसमें से कई सवाल पहले भी आ चुके हैं SSC में, तो उसी टाइप के जो उससे मिलते जुलते और सवाल हैं, तो अगले वीडियो में हम उसको भी देंगे। ठीक बच्चों, तो मिलते हैं।